संबंध पूर्व प्रकरण में ये बात कही गई है कि जिसे त्रिलोक और पृथ्वी आदि का आधार बताया गया है उसी को आत्मा कहा गया है। अतः वह परब्रह्म परमात्मा ही जीवात्मा नहीं। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि छांदोपनिषद के 7वें अध्याय में नारद जी के द्वारा आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर सनत कुमार जी ने क्रमशः नाम, वाणी, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मरण और आशा को उत्तरोत्तर बड़ा बताया है। फिर अंत में प्राणों को इन सब की अपेक्षा बड़ा बताकर उसकी उपासना करने के लिए कहा है। उसे सुनकर नारद जी ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया है। इस वर्णन के अनुसार यदि इस प्रकरण में सबसे बड़ा प्राण है और उसी को भूमा एवं आत्मा भी कहते हैं, तब तो पूर्व प्रकरण में भी उसका सबका आधार प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा को ही मानना चाहिए। इसका समाधान करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। भूमा सबसे बड़ा ब्रह्म ही है, क्योंकि उसे प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा से भी ऊपर बड़ा बतलाया गया है। व्याख्या: उक्त प्रकरण में नाम आदि के क्रम से एक की उपेक्षा दूसरे को बड़ा बताते हुए 15वें खंड में प्राण को सबसे बड़ा बताकर कहा है। जैसे अरे रथचक्र की नाभि के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार समस्त जगत प्राण के आश्रित है। प्राण ही प्राण के द्वारा गमन करता है, प्राण ही प्राण देता है, प्राण के लिए देता है, प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राण भराता है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। इससे यह मालूम होता है कि यहाँ प्राण के नाम से जीवात्मा का वर्णन है, क्योंकि सूत्रकार ने यहाँ उस प्राण का ही दूसरा नाम समप्रसाद रखा है और समप्रसाद नाम जीवात्मा का है। ये बात उसी उपनिषद में स्पष्ट कही गई है। इस प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा के विषय में आगे चलकर यह भी कहा है कि ये सब कुछ प्राणी है। इस प्रकार जो चिंतन करने वाला, देखने वाला और जानने वाला है वह अतिवादी होता है। इसलिए यहाँ ये धारणा होनी स्वाभाविक है कि इस प्रकरण में प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा को ही सबसे बड़ा बताया गया है। क्योंकि इस उपदेश को सुनकर नारद जी ने पुनः अपनी ओर से कोई प्रश्न नहीं उठाया, मानो उन्हें अपने प्रश्नों का पूरा उत्तर मिल गया हो। परंतु भगवान सनत कुमार तो जानते थे कि इससे आगे की बात समझाए बिना इसका ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। अतः उन्होंने नारद जी के बिना पूछे ही सत्य शब्द से ब्रह्म का प्रकरण उठाया। यथार्थ तू शब्द का प्रयोग करके वह स्पष्ट कर दिया कि वास्तविक अतिवादी तो वह है जो सत्य को जानकर उसके बल पर प्रतिवाद करता है। इस कथन से नारद जी के मन में सत्य तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके उसे जानने के साधन रूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, निष्ठा और क्रियाओं को बतलाया। फिर सुखरूप से भूमा को अर्थात सबसे महान परब्रह्म परमात्मा को बतलाकर प्रकरण का उपसंहार किया। इस प्रकार प्राण शब्द वाच्य जीवात्मा से अधिक बड़ा भूमा को बताए जाने के कारण इस प्रकरण में भूमा शब्द सत्य ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, प्राण जीवात्मा अथवा प्रकृति का वाचक नहीं। संबंध इतना ही नहीं अपितु जो भूमा के धर्म बताए गए हैं वे भी ब्रह्म में ही सुसंगत हो सकते हैं। इसलिए यहाँ भूमा ब्रह्म ही है। व्याख्या: पूर्वोक्त प्रकरण में उस भूमा के धर्मों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। यथार्थ जहाँ पहुंचकर न अन्य किसी को देखता है और न अन्य को सुनता है, न अन्य को जानता है, वह भूमा है। जहाँ अन्य को देखता, सुनता और जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह नाशवंत है। इस पर नारद जी ने पूछा, भगवान वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? उत्तर में सनत कुमार जी ने कहा, अपनी महिमा में। आगे चलकर फिर कहा कि धन संपत्ति मकान आदि जो महिमा के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसी महिमा में वह भूमा प्रतिष्ठित नहीं है, किंतु वह नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं है।
तथा वही ये सब कुछ है। इसके बाद उस भूमा को ही आत्मा के नाम से कहा है और वह भी बताया है कि आत्मा ही नीचे ऊपर आगे पीछे दाएं और बाएं है तथा वही सब कुछ है। जो इस प्रकार देखने मानने तथा विशेष रूप से जानने वाला है वह आत्मा में ही क्रीड़ा करने वाला, आत्मा में ही रति वाला, आत्मा में ही जुड़ा हुआ तथा आत्मा में ही आनंद वाला है इत्यादि। इन सब धर्मों की संगति परब्रह्म परमात्मा में ही लग सकती है, अतः वही इस प्रकरण में भूमा के नाम से कहा गया है। संबंध पूर्व प्रकरण में भूमा के जो धर्म बताए हैं वे ही बृहदारण्यक में अक्षर के भी धर्म कहे गए हैं। अक्षर शब्द प्रणव रूप वर्ण का भी वाचक है, अतः यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। उक्त प्रकरण में अक्षर शब्द परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि उसको आकाश पर्यंत संपूर्ण जगत को धारण करने वाला बताया गया है। व्याख्या। ये प्रकरण इस प्रकार है। गार्ग ने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य जो दुलोक से भी ऊपर, पृथ्वी से भी नीचे और इन दोनों के बीच में भी है, तथा जो ये पृथ्वी और दुलोक है ये सब के सब एवं जिसको भूत भविष्य और वर्तमान कहते हैं वह काल किसमें ओतप्रोत है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गे ये सब आकाश में ओतप्रोत है। इस पर गार्ग ने वह आकाश किसमें ओतप्रोत है। तब याज्ञवल्क्य ने कहा इत्यादि, हे गार्ग उस तत्व तो ब्रह्मवेता लोग अक्सर कहते हैं जो कि न स्थूल है और न सूक्ष्म है, न छोटा है और न बड़ा है, न लाल है और न पीला है इत्यादि। इस प्रकार वह अक्षर आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है। ये इसलिए यह अक्षर नाम से उस परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है, अन्य किसी का नहीं। संबंध। कारण अपने कार्य को धारण करता है, ये सभी मानते हैं। जिसके मत में प्रकृति ही जगत का कारण है वही उसे ही आकाश पर्यंत सभी भूतों को धारण करने वाले ही मान सकते हैं। अतः उसके मतानुसार यहाँ अक्षर शब्द प्रकृति का ही वाचक हो सकता है। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं, स च और स व आकाश पर्यंत सब भूतों को धारण करने का करना रूप क्रिया मतलब परमेश्वर की ही है, क्योंकि उस अक्षर को सब पर भलीभांति शासन करने वाला कहा है। व्याख्या। इस प्रकरण में आगे चलकर कहा है कि इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित है एवं दुलोक पृथ्वी निमेष मुहूर्त दिन रात आदि नामों से कहा जाने वाला काल ये सब विशेष रूप से धारण किए हुए स्थित है। इसके शासन में पूर्व और पश्चिम की ओर बहने वाली सब नदियाँ अपने अपने निर्गम स्थान पर्वतों से निकलकर बहती है इत्यादि। इस प्रकार उस अक्षर को सब पर भलीभांति शासन करते हुए आकाश पर्यंत सबको धारण करने वाला बताया गया है। ये कार्य जड़ प्रकृति का नहीं हो सकता था, ये वह सबको धारण करने वाला अक्षर तत्व ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। संबंध। इसके सिवा यहाँ अक्षर में अन्य मतलब प्रधान आदि के लक्षणों का निराकरण किया गया है, इसलिए भी अक्षर शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। व्याख्या। उक्त प्रसंग में आगे चलकर कहा गया है कि वह अक्षर देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सुनने वाला है, मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं मनन करने वाला है, जानने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको भलीभांति जानने वाला है इत्यादि। इस प्रकार यहाँ उस अक्षर में देखने सुनने और जानने में आने वाले प्रधान आदि के धर्मों का निवारण किया गया है, इसलिए भी अक्षर शब्द विशाल विनाशशील जड़ प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता। अतः
सिद्ध होता है कि यहाँ अक्षर नाम से परब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है। संबंध। उक्त प्रकरण में अक्षर शब्द को परब्रह्म का वाचक सिद्ध किया गया, किंतु प्रश्नोपनिषद में ओमकार अक्षर को परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों का प्रतीक बताया गया है। अतः वहाँ अक्षर को अपरब्रह्म भी माना जा सकता है। इस शंका की निवृत्ति के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ परम पुरुष को ईक्षते क्रिया का कर्म बतलाए जाने के कारण सह मतलब वह परब्रह्म परमात्मा ही त्रिमात्र संपन्न ओमकार इस अक्षर के द्वारा चिंतन करने योग्य बताया गया है। व्याख्या। इस सूत्र में जिस मंत्र पर विचार चल रहा है वह इस प्रकार है। जो 3 मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर के द्वारा ही इस परम पुरुष का चिंतन ध्यान करता है वह तेजोमय सूर्यलोक में जाता है, तथा जिस प्रकार सर्प कैचुली से अलग हो जाता है ठीक उसी तरह वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह सामवेद की श्रुतियों द्वारा ऊपर ब्रह्मलोक में ले जाया जाता है। वह इस जीव समुदाय रूप परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम को साक्षात्कार कर लेता है। इस मंत्र में जिसको तीनों मात्राओं से संपन्न ओमकार के द्वारा ध्येय बताया गया है वह पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही है, अपरब्रह्म नहीं, क्योंकि उस ध्येय को जीव समुदाय के नाम से वर्णित हिरण्य गर्भरूप अपर ब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ बतलाकर ईक्षते क्रिया का कर्म बतलाया गया है। संबंध। उपयुक्त प्रकरण में मनुष्य शरीर रूप पूर्व में शयन करने वाले पुरुष को परब्रह्म परमात्मा सिद्ध किया गया है, किंतु छंदोपनिषद में ब्रह्म पुराण ग्रंथ दहर मतलब सूक्ष्म आकाश का वर्णन करके उसमें स्थित वस्तु को जानने के लिए कहा है। वह एक देशीय वर्णन होने के कारण जीव पर हो सकता है, इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरण में दहर नाम से कहा हुआ तत्व क्या है। इस पर कहते हैं दहर उत्तरेभ्य। दहर मतलब उक्त प्रकरण में दहर शब्द से जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है वह ब्रह्म ही है। उत्तरोभ्य क्योंकि उसके पश्चात आए हुए वचनों से यही सिद्ध होता है। व्याख्या। छांदोपनिषद में कहा है कि इस ब्रह्म के नगर रूप मनुष्य शरीर में कमल के आकार वाला एक घर मतलब हृदय है, उसमें सूक्ष्म आकाश है, उसके भीतर जो वस्तु है उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। इस वर्णन में जिसे ज्ञातव्य बताया गया है वह दहर शब्द का लक्ष्य परब्रह्म परमेश्वर का ही है, क्योंकि आगे के वर्णन में उसके भीतर समस्त ब्रह्मांड को निहित बताया है, तथा उसके विषय में भी यह भी कहा है कि यह आत्मा सब पापों से रहित, जरा मरण वर्जित, शोक शून्य, भूख प्यास से रहित, सत्य काम तथा सत्य संकल्प है इत्यादि। तदनंतर आगे चलकर कहा है कि यही आत्मा अमृत अभय और वो ब्रह्म है, इसका नाम सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है। गति शब्दाभ्याम मतलब ब्रह्म में गति का वर्णन और ब्रह्मवाचक शब्द होने से दृष्टात्मा मतलब दूसरी श्रुतियों में ऐसा ही वर्णन देखा गया है कि और इस वर्णन में आए हुए लक्षण भी ब्रह्म के ही, इसलिए यहाँ दहर नाम से ब्रह्म का ही वर्णन है। व्याख्या। इस प्रसंग में ये बात कही गई है कि ये जीव समुदाय प्रतिदिन सुषुप्ति काल में इस ब्रह्मलोक को जाते हैं, परंतु असत्य से आवृत्त रहने के कारण उसे जानते नहीं है। इस वाक्य में प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाने के लिए कहा तो
कहना तो गति का वर्णन है और उस दहर और ब्रह्मलोक कहना उसका वाचक शब्द है। इन दोनों कारणों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द इन दोनों कारणों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ दहर शब्द ब्रह्म का ही बोधक है। इसके सिवा दूसरी जगह भी ऐसा ही वर्णन पाया जाता है। यथा हे सौम्य उक्त सुषुप्त अवस्था में जीव सत्य नाम से कहे जाने वाले परब्रह्म परमात्मा में संयुक्त होता है इत्यादि आगे बताते गए अमृत अभय आदि लक्षण संयुक्त होते हैं इत्यादि आगे बताए गए अमृत अभय आदि लक्षण भी ब्रह्म में ही सुसंगतित होते हैं। इन दोनों कारणों से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ दहर नाम से परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है। संबंध उक्त वाद की सिद्धि के लिए दूसरा कारण कहते हैं। दहर में समस्त लोक को धारण करने वाली शक्ति बताई गई जाने के कारण भी ये परब्रह्म ही वाचक के ही परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि इसकी समस्त लोक को धारण करने की सामर्थ्य रूप महिमा का इस परब्रह्म परमात्मा में होना उपलब्ध अन्य श्रुतियों में भी पाया जाता है। इसलिए दहर नाम से ब्रह्म का वर्णन मानना सर्वथा उचित है। व्याख्या छांदोपनिषद में कहा है कि ये जो आत्मा है वही सब लोगों को धारण करने वाला सेतु है। इस प्रकार उस दहर शब्द वाच्य आत्मा में समस्त लोगों की धारण करने की शक्ति का वर्णन होने के कारण दहर यहाँ पर परमात्मा का ही वाचक है, क्योंकि दूसरी स्तुतियों में भी परमेश्वर में ऐसी महिमा होने का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। अर्थात हे गार्ग, इस अक्षर परमात्मा के ही शासन में रहकर सूर्य और चंद्रमा भलीभांति धारण करते हुए स्थिर हैं। कारण दहर यहाँ परमात्मा का वाचक है, क्योंकि दूसरी श्रुति में भी परमेश्वर के ऐसी महिमा होने का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है। हे गार्ग, इस अक्षर परब्रह्म का ही शासक में रहकर सूर्य और चंद्रमा भलीभांति धारण किए हुए स्थित है इत्यादि। इसके सिवा यह भी कहा है कि यथार्थ ये सबका ईश्वर है, ये संपूर्ण जगत का ये सबका ईश्वर है, ये संपूर्ण जगत का स्वामी है, ये सब भूतों को पालन पोषण करने वाला कहा गया है। समर्थ होने ये सबका ईश्वर है, ये संपूर्ण प्राणियों का स्वामी है, ये सब भूतों का पालन पोषण करने वाला है तथा ये इन समस्त लोगों को विनाश से बचाने के लिए उसको धारण करने वाला सेतु है। पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी इन संपूर्ण लोगों को धारण करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ दहर नाम से ब्रह्म परमेश्वर का ही वर्णन है। समाधान संबंध अब दूसरा हेतु देखकर उसी बात की पुष्टि करते हैं।